हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्टडी रूप में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे केवीआईसी और डब्ल्यूआईपीओ के बारे में और जानेंगे इनसे संबंधित सारे क्वेश्चंस जो प्रोबेबली हमारे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि डब्ल्यूआईपीओ के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो यूपीपीएससी हो और चाहे वो यूपीएससी हो या हमारा यूपी ट्रिपल एससी। हमेशा इस टॉपिक से लेकर क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं। चाहे यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या इसका फाउंडेशन ईयर पूछ सकते हैं, या इसके मेंबर पूछ सकते हैं। एक एक बार यूपीपीसीएस में इसका मेंबर पूछा गया था, ठीक है, कितने मेंबर हैं। और केवीआईसी का गठन पूछ लिया जाता है कि केवीआईसी किस ईयर में फॉर्म किया गया था। तो इन सारी डिटेल्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज जो बेसिकली न्यूज़ है वो ये है कि केवीआईसी इधर बहुत कुछ दिनों से टफ स्टैंड ले रहा है, खासकर अपने ब्रांड को बचाने के लिए, अपने नाम को बचाने के लिए, अपने पहचान को बचाने के लिए। जब से हमारी गवर्नमेंट ने मेड इन इंडिया इनिशिएटिव शुरू किया है, मेड इन इंडिया इनिशिएटिव, उसके बाद से हम देखते हैं कि केवीआईसी का बड़ा ही टफ स्टैंड आया है। तो आज हम लोग बात करेंगे केवीआईसी और ओम सॉफ्टवेयर जो फर्म थी उसके बीच को केस को लेकर, जो डब्ल्यूआईपीओ में चल रहा था और जिसको केवीआईसी ने जीत लिया है। देखते हैं क्या था केस। अगर हम लोग बात करें तो ये केस था बेसिकली केवीआईसी एंड ओम सॉफ्ट सोल्यूशन की। ये एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है जो गारमेंट्स वगैरह बेचती है, और ये अपने नाम में खादी का इस्तेमाल कर रही थी, ठीक है। इसने एक पोर्टल रजिस्टर किया था www.urbankhadi.com, और इस ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ई कॉमर्स का जो तरीका होता है वहाँ से एक खादी के कपड़ों को बताकर ये बेच रही थी, ठीक है। मतलब ये अपने आप को जेन्युइनिटी साबित कर रही थी कि मेरे जो भी कपड़े हैं वो खादी के हैं, वो भारत के ही बने हैं। अब खादी के कपड़े होते क्या हैं? तो खादी के कपड़े जो होते हैं दे आर एक्चुअली हैंड वूवन बाई चरखा और सम मैनुअल मीन्स, तो उनको हम लोग खादी के क्लोथ कहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा खादी वॉज अ सिंबल ऑफ नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है। खादी वॉज यूज्ड वंस एज अ सिंबल ऑफ नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, और इसको सबसे ज्यादा लोकप्रिय किसने बनाया था? गांधी जी ने, ठीक है। तो तब से हम लोग देखते हैं कि आज़ादी के बाद से खादी पर बहुत बल दिया गया था। गांधी जी ने हमेशा खादी, यहाँ तक कि इनफैक्ट जो हमारा बाइकॉट मूवमेंट चला था 1905 के डिवीजन के बाद, उसमें खादी पर बहुत स्ट्रेस दिया गया था और खादी को एक तरीके से राष्ट्रीय सम्मान की तरीके से जोड़ा गया था। तो यहाँ पर जब भी राष्ट्रीय सम्मान की बात आती है तो जो हमारा केवीआईसी वो खादी और उनसे बने उत्पादों के लिए हमेशा सजग रहता है। वो ये नहीं चाहता कि उसकी डुप्लीकेसी हो या उसका ब्रांड नेम खराब हो। तो यहाँ पर देखिए, जो ओम सॉफ्ट सॉल्यूशंस थी वो अर्बन खादी नाम के एक पोर्टल पर ऑनलाइन अपने उत्पादों की बिक्री कर रही थी और लोगों को ये बता रही थी कि हाँ, मेरे भी जो टेक्सटाइल मटेरियल्स हैं वो खादी के हैं। और इस बात को लेकर केवीआईसी चला गया वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूआईपीओ में, और वहां पर उसने अपनी बौद्धिक संपदा के खिलाफ जो है ओम सॉफ्ट सॉल्यूशन के खिलाफ केस फाइल किया कि ये मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं और अनड्यू बेनिफिट ले रहे हैं हमारा, ठीक है। अनड्यू बेनिफिट ले रहे हैं मतलब कि जो मेरी गुडविल है, जो खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन की गुडविल है, उस गुडविल को ये लोग कैश करा रहे हैं, ठीक है। जैसे केवीआईसी की बहुत अच्छी गुडविल है कि उसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे रहते हैं, लोगों ने अभी तक देखा कि खादी के प्रोडक्ट उसके बहुत अच्छे रहते हैं, और इस बेनिफिट को वो लोग कैश करा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए उसने केस फाइल किया था और ये केस बेसिकली केवीआईसी जीत गया है। और यहाँ पर क्या जजमेंट सुनाया गया ये सब पर भी हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग जान लेते हैं केवीआईसी है क्या। तो देखिए, केवीआईसी एक विधिक संस्था है, मीन्स लेजिस्लेशन से बनाया गया था बाई केवीआईसी एक्ट 1956, और ये रहा इसका सिंबल और ये रहा इसका मोटो, ठीक है। आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पर ये चरखे का सिंबल है
जो हमें ये बताता है कि ये चरखे से वुमेन है या हमारे नेशनल प्राइड की तरीके से ये जाना जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये WIPO है क्या और आखिर यहाँ पर क्यों आर्बिट्रेशन के लिए फाइल किया KVIC ने। तो देखिए WIPO जो है इसका गठन 1967 में हुआ था WIPO कन्वेंशन के तहत, ठीक है। और ये हमारी बौद्धिक संपदा, जो हमारी बौद्धिक संपदा है उसके संरक्षण के लिए काम करती है, ठीक। जो हमारा इनोवेशन है, बौद्धिक संपदा में हमारी इनोवेशन आती है, हमारी क्रिएटिविटी आती है, किसी चीज़ की खोज आती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने कोई नई दवाई का खोज किया है या आपने किसी नई चीज़ का खोज किया है या आपने कोई आप क्रिएटिविटी लेके आए, मान लीजिए अपनी क्रिएटिविटी से कोई सॉफ्टवेयर बनाया है या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी क्रिएशन है या आपकी अपनी प्रॉपर्टी या आपके अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उन सब के संरक्षण के लिए वीपो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसे बनाया गया है। और इसमें कितने मेंबर हैं, तो इसमें 193 मेंबर है। तो दो चीज़ आपको याद रखनी, एक तो वीपो कब बना और एक इसमें कितने मेंबर थे, दो चीज़ आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये है क्या। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि एक सेल्फ फंडिंग है, ठीक है। इसको कहीं से फंड नहीं मिलते, एक सेल्फ फंडिंग अथॉरिटी है और ये यूनाइटेड नेशंस की एक शाखा की तरह काम करती है, ठीक है, कोऑपरेशन में काम करती है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, एक तो सेल्फ फंडिंग है, दूसरी यूनाइटेड नेशन के कोऑपरेशन में काम करती है, तीसरी ये कि इसके 193 मेंबर हैं और चौथी ये कि ये WIPO कन्वेंशन 1967 में ये बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि जब ये बना था 1967 से, तब से लेकर कई जगह पर ऐसे डिस्प्यूट आने लगे थे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर, जहाँ पर कई देश थे वो किसी खास चीज़ को, अभी आपने देखा होगा कि एक खास किस्म का अचार था, ठीक है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, एक खास किस्म का अचार था जो हांगकांग में अलग पद्धति से बनाया जाता है और चाइना में अलग पद्धति से बनाया जाता है। दोनों के नाम डिफरेंट हैं लेकिन रेसिपी एक है, ठीक है। तो इसको लेकर हांगकांग क्लेम करता है कि नहीं ये हमारे यहाँ की बनावट है और चाइना कहता है ये हमारे यहाँ की बनावट है। तो ऐसे ही दो देशों के बीच में डिस्प्यूट हो रहे होते हैं, तो इनको एड्रेस करने के लिए एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म लेके आया जाता है जो कि 1994 में इस्टेब्लिश किया जाता है। और इस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म का तरीका कैसे है, इसमें कैसे फाइल किया जाता है, तो इस चार्ट से हम लोग बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अगर हम लोग अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को देखें तो सबसे पहले क्या होता है कि WPA कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस सबमिशन एग्रीमेंट किया जाता है और इसके बाद दो पार्टियां होती हैं। तो इनमें तीन तरीके से किया जाता है, एक तो मीडिएशन के जरिए हम लोग डिस्प्यूट रिजॉल्व करते हैं, मध्यस्थता कर कर, मतलब कोई तीसरी एक पार्टी हो जो न्यूट्रल हो, ठीक है, जो न्यूट्रल पार्टी हो वो दो पार्टियों के बीच में मध्यस्थता करा दे। दूसरी है कि कोई बाइंडिंग एग्रीमेंट दोनों के बीच में हो जाए, ठीक है। और तीसरा है कि यहाँ पर म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाए, ठीक है। तो इन तीन तरीकों से आर्बिट्रेशन किया जाता है, डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है पार्टी एग्रीमेंट, उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो है निगोशिएशन। अब ये निगोशिएशन किसी तरीके से भी हो सकता है, एक तो मीडिएशन के तरीके से मैंने आपको बताया कि मध्यस्थता के जरिए कोई न्यूट्रल पार्टी यहाँ पर होगी जो मध्यस्थता कराएगी, ठीक है, एक तो ये रास्ता हो गया। दूसरा रास्ता है कि आर्बिट्रेशन के जरिए यानी बाय लॉ एंड रेगुलेशन के जरिए आप ट्रिब्यूनल में जैसे अवार्ड होता है वैसे ही जूरी का पैनल फैसला सुनाएगा और सभी तथ्यों को ध्यान में रखेगा, ठीक है, हर एक फैक्ट को चेक करेगा और उस आधार पर कोई भी जजमेंट अवार्ड करेगा कि हाँ भाई ये केस सही है या इस केस में ये जजमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर कोई जजमेंट निकल के आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बाइंडिंग एग्रीमेंट की, मतलब जो भी जजमेंट आएगा फिर वो बाइंडिंग हो जाएगा, ठीक। तो एक तो दूसरा तरीका ये है और तीसरा तरीका ये है कि वो एक्सपर्ट को डिटरमाइन करने के लिए दे दिया जाए कि एक्चुअल में क्या केस बन रहा है और जो केस है इसमें क्या संभावनाएं हैं इसके सोल्यूशन की, और इस आधार पर कोई सोल्यूशन निकाला जाए दोनों पार्टियों के लिए जो दोनों पार्टियों को मंजूर हो, ठीक है। तो ये तीन तरीके हैं और ये तीनों तरीके सेटलमेंट की ओर आते हैं। यहाँ पे जो भी अवार्ड आएगा वो सेटलमेंट करेगा, यहाँ पर जो भी सोल्यूशन निकल के आएगा वो सेटलमेंट होगा
और यहाँ पर जो भी निगोशिएट होकर जो भी रिजल्ट आएगा वो सेटलमेंट में आएगा। तो 3 तरीकों से ये सेटलमेंट किया जा सकता है। यहाँ पर जो केवीआईसी ने अपनाया है वो ये एक्सपीडिटेड आर्बिट्रेशन को अपनाया है या आर्बिट्रेशन मेथड को अपनाया है, ठीक है। तीसरा वाला तरीका केवीआईसी ने अपनाया है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पिछले कुछ समय से केवीआईसी बहुत ही टफ स्टैंड लेता आ रहा है। अभी जब दिल्ली हाईकोर्ट ने जेबीएमआर एंटरप्राइज को खादी प्राकृतिक पेंट के लिए उत्पादन के लिए मना कर दिया था, ठीक है। जो खादी का प्राकृतिक पेंट होता है उसके उत्पादन के लिए जेबीएमआर को मना कर दिया था, ये भी केवीआईसी की वजह से, क्योंकि यहाँ पर खादी का जो प्राकृतिक पेंट है उसमें डुप्लीकेसी करने के चांसेस बन गए थे। उसके बाद हम देखते हैं कि खादी डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया और मिस इंडिया खादी फाउंडेशन को दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था कि अपने नाम में आप खादी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इससे केवीआईसी की छवि धूमिल होती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि दिल्ली ने खादी को ये बताया था कि खादी कोई जेनेरिक नेम नहीं है, ठीक है। खादी कोई जेनेरिक नेम नहीं जिसको आप जब चाहे वहां इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि ये ब्रांड नेम है। ये दिल्ली हाईकोर्ट ने बताया कि नहीं, खादी कोई जेनेरिक नाम नहीं जबकि एक ब्रांड है और इसका कोई भी इंडिविजुअल, प्राइवेट इंडिविजुअल हमेशा परमानेंटली के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और ठीक है, यहाँ पर एक और मार्च में जजमेंट दिया था दिल्ली हाईकोर्ट ने, जहाँ पर ब्रांड नेम खादी का इस्तेमाल करने से और चरखे का सिंबल इस्तेमाल करने पर रोक लगाया था, ठीक है। आप चरखे का सिंबल इस्तेमाल नहीं कर सकते या खादी का नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये था पूरा मैटर। उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत सारे फैक्ट्स को भी जाना होगा कि WIPO कब बना, WIPO में मेंबर कितने हैं, कौन से कन्वेंशन से बना, इसका अल्टरनेट डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म कब आया, केवीआईसी का गठन कब किया गया, इन सारे क्वेश्चंस को आपने जाना होगा। और ये पूरा जो मैटर था जिसमें केवीआईसी ने अपना केस जीता है उस मैटर को भी समझा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।